दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि अभी तक पुलिस इस एंगल से जांच कर रही थी कि गिरफ्तार डॉक्टर्स एक स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, लेकिन चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि डॉक्टर्स एक स्लीपर सेल तैयार नहीं कर रहे थे, बल्कि गिरफ्तार डॉक्टर्स खुद स्लीपर सेल थे, जिनको ऊपर से आदेश दिया जा रहा था। दरअसल स्लीपर सेल का मतलब होता है कि एक ग्रुप तैयार करना, जिसे ग्रुप तैयार करना जो ऊपर से मिलने वाले ऑर्डर पर अलग अलग लोकेशन पर धमाके करे या फिर जिस तरीके की वारदात को अंजाम देने का ऑर्डर मिले उस वारदात को अंजाम दे। लेकिन जांच में यह पता चला है कि इन डॉक्टर्स को ही ब्लास्ट के निर्देश मिलने थे और खुफिया एजेंसियां अब इस एंगल से जांच कर रही है, इस एंगल से मामले की जांच की जा रही है कि ये डॉक्टर खुद स्लीपर सेल थे। क्योंकि अभी इससे पहले हमारी जो ईडी और जांच एजेंसी है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी कि ये एक स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे और ये उस स्लीपर सेल को जो आदेश देंगे उस आदेश का वो पालन करेगा। लेकिन जब एक खुलासा हो गया तो अब हमारी जांच एजेंसियां इस एंगल से जांच कर रही है कि इनको कौन आदेश दे रहा था, क्या कुछ आदेश मिलने वाला था, किस किस के संपर्क में थे, कहां से संपर्क में थे। तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है और कौन कौन इनके ग्रुप में शामिल है वो जांच की जा रही है। वहीं ईडी की जांच में अल-फलाह ट्रस्ट का एक और कारनामा भी सामने आया है। दरअसल दिल्ली के मदनपुर खादर में मृतक लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पी जमीन और ट्रस्ट के चेयरमैन जबात सिद्दीकी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट देखिए इस पे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का घोटाला कांड। ईडी के हाथ लगे फर्जीवाड़े के चौंकाने वाले सबूत। मरे लोगों के नाम पर जमीन का सौदा। ईडी की जांच में जो पहली और सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो है फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल। ईडी को जांच में पता चला है कि मदनपुर खादर की खसरा नंबर 792 वाली जमीन पहले से ही विवादों में थी, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब कागजों पर दस्तखत चेक किए गए। जिन लोगों के नाम पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाई गई थी उनमें से कई लोग दशकों पहले मर चुके थे, जैसे नथु की मौत 1972 में हुई थी, हरबंस सिंह 1991 में, हरकेश 1993 में और 1998 में शिवदयाल और जयराम भी गुजर चुके थे। इसके बावजूद जीपीए पर 7 जनवरी 2004 की तारीख डालकर दिखाया गया कि इन मृतक लोगों ने अपनी जमीन बेचने की अनुमति दी। यही फर्जी दस्तावेज आगे चलकर जमीन ट्रांसफर में इस्तेमाल किए गए। ईडी के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन बेहद प्लानिंग के साथ किया गया ताकि दिल्ली के मदनपुर खादर की कीमती जमीन को हड़पा जा सके। जांच में पता चला कि फर्जी जीपीए बनने के 9 साल बाद 27 जून 2013 को इस जमीन पर एक रजिस्टर्ड सेल डीड तैयार की गई। कागजों में जमीन की कीमत 75 लाख रुपए दिखाई गई और खरीदने वाली संस्था के तौर पर तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन का नाम दर्ज हुआ। फर्जी जीपीए विनोद कुमार नाम के व्यक्ति के नाम पर तैयार की गई। दिखाया गया कि मृतक लोगों ने विनोद को अपनी जमीन बेचने की इजाजत दी है। इसके बाद विनोद ने वही जमीन आगे तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेच दी। ये वही फाउंडेशन है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई और जिसके संचालक जावेद अहमद सिद्दीकी और उनका परिवार। ईडी के मुताबिक ये पूरा ट्रांजैक्शन शुरुआत से आखिर तक फर्जी है। न दस्तखत असली थे, न जीपीए वैध थी और न ही जमीन बेचने की अनुमति। सब कुछ झूठे कागजों पर खड़ा था। ईडी ने अपनी जांच में साफ कहा है इस घोटाले का आखिरी लाभार्थी तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन है। जमीन आखिरकार किसी फाउंडेशन के नाम पर दर्ज हुई। अब ईडी इस केस में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों, जीपीए तैयार कराने वाले दलालों, सेल डीड कराने वाले लोगों
और इस पूरी जालसाजी का फायदा उठाने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये केवल एक जमीन का मामला है या इससे जुड़े और भी सौदे हैं? जांच एजेंसियां कह रही हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे खुलासे होने बाकी। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक अपडेट में यह भी सामने आ रहा है कि एनआईए ब्लास्ट केस के जांच को और भी ज्यादा तेज कर दी है, जिसमें आतंकी डॉक्टर शाहीन से 18 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। जी हां, कमरे की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं और 18 लाख कैश पॉलिथीन में छिपाया गया था। आपको यह भी जानकारी दे दें कि डॉक्टर शाहीन 25 सितंबर को आतंकी शाहीन ने कैश में कार खरीदी थी और कैश में कार खरीदने के बावजूद आतंकी शाहीन के पास इतने भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है, वो भी एक पॉलिथीन में डालकर अलमीरा में छिपाया हुआ था। वह इस पूरे मामले में कार्रवाई के दौरान अब अस्पताल को नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के तहत अस्पतालों से विदेशी डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है, साथ में पढ़ रहे डॉक्टरों की भी जानकारी मांगी गई है। जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनकी भी, और जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि एमबीबीएस या एमडी की डिग्री ले रहे हैं उनकी भी जानकारी यहां पर जांच एजेंसियां जुटाई जा रही है। खासतौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, चीन से आए डॉक्टर पर जांच एजेंसियों की कड़ी नजर है और हर एक एंगल से कार्रवाई जारी है, जांच की जा रही है। तो अभी तक जो खुलासा हुआ था उस पूरे मामले में ये लग रहा था कि जिस तरीके से उमर ने वारदात को अंजाम दिया, ये तमाम व्हाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल है इसका खुलासा हुआ है। ये एक अपनी सेल तैयार कर रहे थे और ये सेल को जिस तरीके से ऑर्डर देंगे उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, अब जो जांच एजेंसियों को जो हाथ लगी है वो ये है कि ये खुद एक सेल थे, यानी कि इन्हें कोई ऊपर से ऑर्डर दे रहा था। वो ऑर्डर देने वाला दूसरे देश का भी हो सकता है जो इन्हें ऑर्डर दे रहा था और ये किसी के ऑर्डर पर यहाँ पर काम कर रहे थे। हमने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर शाहीन पहले भी कई बार विदेश जा चुकी है, पिछले कुछ सालों में ये कई बार पाकिस्तान जा चुकी है, थाईलैंड जा चुकी है। इस पूरे मामले में इनके भाई की भी संलिप्तता पाई गई। भाई के साथ लगातार ये बातचीत से जुड़ी रहती थी, रात के टाइम पे ये विशेष तौर पर काम करती थी, अपने भाई के संपर्क में रहती थी। ये और इसका भाई दोनों लगातार विदेश जाता था और साथ ही साथ उमर को लेकर जो जानकारी सामने आए वो आप सभी ने देखा। तो यहाँ पर ये पुलिस और जांच एजेंसियां ये अनुमान लगा रही थी कि ये खुद एक सेल तैयार कर रहे हैं और ये इस सेल को जो जानकारी देंगे, जिस तरीके से आदेश देंगे वो सेल के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि ये खुद एक स्लीपर सेल थे और इनको ऊपर से जो आदेश दिया जाता था ये उसके अकॉर्डिंग वारदात को अंजाम देते थे, घटना को अंजाम देते थे और आगे की तैयारी करते थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में खुलासा हो गया है। यहाँ पर जांच एजेंसियां अपने एंगल को बदलते हुए अब इस मामले पर जांच कर रही है कि इन्हें आदेश कौन देता था, किस देश से जुड़ा हुआ है वो, क्या कुछ आदेश देता था, वो क्या करवाना चाहता था, उसके टारगेट पे क्या क्या है और किस तरीके के लोगों के संपर्क में वो है और इनके संपर्क में और कौन कौन से लोग हैं। तो तमाम एंगलों से जांच जारी है। हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, फरीदाबाद हो, दिल्ली हो या फिर अन्य राज्यों में कार्रवाई लगातार जारी है। हमने बीते दिन ये भी देखा कि जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर किस तरीके से होटलों की भी तलाशी ली गई। जमीन से लेके आसमान तक हर तरीके से चप्पे चप्पे पर हमारे सुरक्षा बलों की पैनी नजर है और हर तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जहां एक तरफ सिम कार्ड विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से गलत तरीके से सिम कार्ड को खरीदकर उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। होटलों पे कार्रवाई की जा रही है, अस्पतालों पर खास नजर है क्योंकि व्हाइट टेरर मॉड्यूल जो सामने आया है तो इसमें और कौन कौन से अस्पताल से किस किस डॉक्टर की संलिप्तता है और खास तौर पर डॉक्टर्स पे हमारे सुरक्षा बलों की नजर टिकी हुई है और खास तौर पर विदेशी डॉक्टर जो हैं, जो यहाँ पर एमबीबीएस करने आए हैं या फिर यहाँ पर अपने सेवा दे रहे हैं, उन तमाम विदेशी डॉक्टरों पर खास तौर पर हमारे सुरक्षा बलों ने नजर टिका रखी है। कार्रवाई लगातार जारी है। हमने पिछले कई दिनों में देखा भी कि कई सारे अस्पतालों में, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट अस्पतालों में, लॉकर की जांच की गई। एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 मिलने के बाद ये जांच और भी ज्यादा तेज की गई और तमाम तरीके से यहाँ पर जांच की जा रही है।